हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल एंड वी आर सॉल्विंग क्लास 8th एनसीईआरटी में। तो उसमें चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 सॉल्व करने वाले हैं। एंड इसके जो प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं एंड जो प्रीवियस की एक्सरसाइज है दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व, उनका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार हैं, वीडियो आप पसंद करते हैं और इस वीडियो के थ्रू से आपकी जो प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम को सर्च कर रहे थे, वो सॉल्व हो जाती है, देन सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस प्राप्त कर सके। चलिए विदाउट एनी डिले कम टू द टॉपिक। और जो हम लोगों का टॉपिक क्या है भाई एक्सरसाइज 2.4 में सम मोर एप्लीकेशंस, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम, डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए उनको सॉल्व करने का सिंपल सा प्रोसेस है, आपको क्या करना है, उनको ट्रांसलेट कर देना है लीनियर इक्वेशन में। जब आप उसको लीनियर इक्वेशन में ट्रांसलेट कर दोगे तो उसके बाद आप जैसे सॉल्व करना आप लोग सीख चुके हैं प्रीवियस के एक्सरसाइज में, उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व कर देना है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि हसन बाइज 2 kinds ऑफ क्लॉथ मटेरियल्स फॉर स्कूल यूनिफॉर्म, और उसमें शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट ₹50 पर मीटर एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर। फॉर एवरी 3 meters ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 meter ऑफ द ट्राउजर मटेरियल। ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। क्या कर रहा है कि जो शर्ट मटेरियल है उसको वो 12% पे एंड जो आपका ट्राउजर मटेरियल है उस पे क्या कर रहा है, 10% का प्रॉफिट सेल करता है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, हाउ मच ट्राउजर मटेरियल ही बाइज, यानी कि ट्राउजर का जो मटेरियल है उसने कितने मीटर परचेज किया ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चंस है उसके अकॉर्डिंग देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे। जो आपकी फर्स्ट कंडीशन दिया गया है, तो देखिए क्या कह रहा है, शर्ट का जो कास्ट है ₹50 पर मीटर एंड जो ट्राउजर है उसकी कास्ट क्या लग रही है 90 पर मीटर। लेकिन अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर 3 मीटर शर्ट आप परचेज करते हैं तो आपको 2 मीटर ट्राउजर परचेज करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ से हमें एक कंक्लूजन निकलता है कि जो शर्ट का मटेरियल है और जो ट्राउजर का मटेरियल है वो 3:2 में चल रहा है। अगर 3 मीटर आप शर्ट लेते हैं तो 2 मीटर ट्राउजर परचेज करना पड़ेगा। अगर आप 6 मीटर शर्ट लेते हैं, 6 मीटर लीजिए तो आपको 4 मीटर उधर लेना पड़ेगा ट्राउजर मटेरियल। यही तो रूल चलेगा, यानी कि जब भी आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे तो 3:2 ही आएगा। यानी कि शर्ट और ट्राउजर मटेरियल का जो रेशियो है वो आपका 3:2 है। यानी कि यहाँ पे लिख दीजिए जो शर्ट मटेरियल है वो और ट्राउजर मटेरियल का रेशियो 3:2। शर्ट मटेरियल और ट्राउजर मटेरियल का जो रेशियो था 3:2 है। तो अब यहां से जो आपका शर्ट मटेरियल क्या हो जाएगा, उसका रेशियो एलिमिनेट करने के लिए आपको, जैसे अभी प्रीवियस के क्वेश्चंस में सॉल्व किया था वैसे ही आपको रेशियो एलिमिनेट करने के लिए एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। x से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां से ट्राउजर मटेरियल आ गया 2x। अब इसके बाद यहां से हम लोग क्या करें, कास्ट फाइंड कर लें। तो कास्ट ऑफ शर्ट मटेरियल, तो शर्ट मटेरियल आपने कितना परचेज किया है भाई 3x। अब इसके बाद इसका कास्ट कितना लग रहा है, देखिए आपका जो शर्ट मटेरियल क्या कह रहा है, शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट ₹50 और जो ट्राउजर मटेरियल है उसका ₹90 है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, दोनों का कास्ट फाइंड कर लेंगे। तो यहां से कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल 3x है, उसमें आप 3 इंटू 3x और इंटू 50, भाई 3x इंटू 50 तो कितना हो जाएगा 150x। इतना रुपीज आपको शर्ट मटेरियल के लिए देना पड़ेगा। और जो ट्राउजर मटेरियल आपने कितना परचेज किया है 2x और 1 मीटर का आपको कॉस्ट देना पड़ रहा है 90। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 180x आ गया। यानी कि जो आपका शर्ट मटेरियल है उसकी कॉस्ट हम लोगों ने फाइंड कर लिया और ट्राउजर मटेरियल का। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि क्या कह रहा है कि जो शर्ट मटेरियल और ट्राउजर मटेरियल पे, शर्ट मटेरियल पे वो क्या है 12% प्रॉफिट है। तो हम लोग प्रॉफिट कास्ट सीपी दी गिवन है, वहां से प्रॉफिट निकाल लीजिए और एसपी निकाल लीजिए। फिर ऐसे ही आप ट्राउजर मटेरियल का जो प्रॉफिट गिवन है, सीपी गिवन है, वहां से हम लोग प्रॉफिट फाइंड करेंगे, फिर वहां से एसपी फाइंड करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि टोटल सेल आपकी 36,600। तो टोटल सेल फाइंड कर लेंगे, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर एंड सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल दोनों को फाइंड कर लेंगे।
प्रॉफिट ऑन सर्ट मटेरियल, सर्ट मटेरियल की जो कॉस्ट प्राइस कितनी है भाई 150x आपने फाइंड किया ना, यही तो है 150x। अब इसमें 12% का वो प्रॉफिट ले रहा है तो 12 और अपॉन 100 कर देंगे क्योंकि परसेंटेज को इलिमिनेट करना है। वहां से 50 से 50 कट गया और 5 3 जा एंड 5 2 जा, 2 से कट कर दीजिए तो आपका 2 6 जा हो जाएगा, यहाँ से 2 6 जा। अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 6 3 जा 18 और x, ये आपका प्रॉफिट आया। तो यहाँ से आप टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ सर्ट मटेरियल, सर्ट मटेरियल का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा CP प्लस प्रॉफिट, भाई यही तो आता है ASP इज इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ सर्ट मटेरियल हम लोगों ने फाइंड किया था, दैट इज 150x, और आपने जो SP फाइंड वो प्रॉफिट फाइंड किया दैट इज 18x। तो इनको ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 168x, दैट इज SP फॉर सर्ट मटेरियल। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे SP फॉर ट्राउजर मटेरियल। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे प्रॉफिट ऑन ट्राउजर, तो प्रॉफिट ऑन ट्राउजर मटेरियल, जो आपका ट्राउजर मटेरियल था उस पे प्रॉफिट। तो आपका CP कितना फाइंड किया था हम लोगों ने 180x, और उस पे प्रॉफिट कितना ले रहा है 10% का प्रॉफिट ले रहा है तो 10 और अपॉन में 100, इसको 0 से 0 कट गया तो ओनली क्या बचा भाई आपका 18x बचता है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, ये आपने प्रॉफिट फाइंड कर लिया है तो यहाँ से सेलिंग प्राइस यानी कि टोटल सेल ऑफ ट्राउजर मटेरियल, तो यहाँ से SP इज इक्वल टू क्या होता है भाई CP प्लस प्रॉफिट, CP और प्रॉफिट को ऐड कर दीजिए और कॉस्ट प्राइस आपने फाइंड किया दैट इज 180x, और यहाँ पे प्लस हमने प्रॉफिट फाइंड किया दैट इज 18x। अब इसके बाद इनको आप ऐड कर दीजिए तो आपका 198x आ गया, ये आपका क्या आया SP फॉर ट्राउजर मटेरियल। अब यहाँ से टोटल सेल निकाल दीजिए भाई, टोटल सेल इज इक्वल टू आपकी क्या है, जो आपने सर्ट मटेरियल है उसको कितने पे सेल किया था भाई, ये आपका 168x, तो यहाँ पे लिख दीजिए 168x और प्लस ट्राउजर मटेरियल का आपने कितना सेल किया 198x, और इनको आप ऐड कर दीजिए तो आपका 6 और 3x यानी कि 366x आया, ये आपकी टोटल सेल आ गई। अब अगर हम लोग सही से कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस चल रहे हैं तो जो क्वेश्चंस का जो टोटल सेल है और जो हमने टोटल सेल फाइंड किया है दोनों इक्वल होनी चाहिए, और जो आपका उसमें बुक में यानी क्वेश्चंस में जो गिवन है टोटल सेल दैट इज 36,600, तो यहाँ पे 366x इज इक्वल टू 36,600 इक्वल हो जाएगा, तो आप उसको इक्वल कर दीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 366x इज इक्वल टू 36,600। अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, x इज इक्वल टू 36,600 और अपॉन में 366, इसको जब आप डिवाइड कर देंगे तो x इज इक्वल टू आपका 100 आ जाएगा, मीन्स आपका जो वेरिएबल था वो 100 आ गया। अब हमें क्या करना है ट्राउजर मटेरियल का कॉस्ट फाइंड करना है, तो यही तो कह रहा है फाइंड द हाउ मच ट्राउजर मटेरियल ही बाइज, यही तो कह रहा है हाउ मच ट्राउजर मटेरियल ही बाई, तो ट्राउजर मटेरियल कितना आपने बाई किया था दैट इज 2x, ये आपका 2x बाई किया है, तो यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए भाई ट्राउजर मटेरियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ट्राउजर मटेरियल इक्वल टू आपने 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 100 यानी कि 200 मीटर, दिस वन इज अवर आंसर। अगर वो सर्ट मटेरियल का भी फाइंड करने को कहता तो आप वहां पे 3 इंटू एक्स कर देते तो 3 इंटू 100 यानी कि 300 आ जाता। दोनों का जिसका फाइंड करने को कहता दोनों का आप फाइंड कर लेते। तो इस तरीके से हम लोगों का जो क्वेश्चन है सॉल्व हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 2.4 क्या कह रहा है? हाफ ऑफ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, फाइंड द नंबर ऑफ द डियर इन द हर्ड। यानी कि एक डियर का ग्रुप है, वो क्या कर रहा है, उसमें से उसने किसी ने देखा तो उसने ये पाया कि जो भी आपके टोटल डियर हैं उनमें से हाफ क्या है, ग्रेजिंग, यानी कि बगल में कहीं पे ग्रेज कर रहे हैं, यानी कि चल रहे हैं। इसके बाद जो कह रहा है कि रिमेनिंग जो बचता हाफ तो चला गया ग्रेजिंग में, उसका जो बचा हाफ, वो हाफ का 3/4 है, वो वहीं पे बगल में प्ले कर रहा है, खेल रहा है। और फिर इसके बाद जो बचता है 9 रिमेनिंग, वो क्या कर रहा है, ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, पॉन्ड में वाटर पी रहे हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा हर्ड, तो हम लोग लेट कर दीजिए, एक्स ले लीजिए, क्योंकि हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके तभी तो सॉल्व करना है। तो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए किसी एक वेरिएबल को यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो फाइंड द नंबर ऑफ डियर, तो लेट द नंबर ऑफ डियर इज इक्वल टू एक्स। हम लोगों ने लेट कर दिया, क्या किया, लेट द नंबर ऑफ डियर इज इक्वल टू एक्स, एक्स ले लिया। अब यहाँ पे क्या कर दिया, हम लोगों ने एक्स ले लिया। अब क्या कह रहा है कि डियर दैट आर ग्रेजिंग, ग्रेज कितना कर रहा है, हाफ कर रहा है ना, तो एक्स का हाफ क्या होगा भाई आपका, x/2। अब इसके बाद जो रिमेनिंग डियर कितना बचा, हाफ आपने यहाँ पे ग्रेज कर रहा है तो उसका रिमेनिंग कितना होगा, x/2 ही तो होगा। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग, तो यहाँ पे लिख देंगे डियर दैट आर प्लेइंग, तो यहाँ पे लिख दीजिए क्या भाई, डियर दैट आर प्लेइंग, कितने डियर आपके प्ले कर रहे हैं, वो क्या है 3/4 है, यानी कि 3/4 और इनटू हाफ आपका रिमेनिंग, यानी कि x/2 जो रिमेनिंग बचता है इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 3x/8। अब इसके बाद जो बचता है वो क्या है आपका 9 है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, या फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जो आपने यहाँ पे कितना ग्रेज कर रहा है, कितना प्ले कर रहा है और कितना पानी पी रहा है, ड्रिंकिंग द वाटर इन द पॉन्ड, उनको अगर आप ऐड कर देंगे तो टोटल डियर आ जाएंगे ना। तो उनको ऐड कर दीजिए और टोटल डियर आपके कितना है, x है, उसको x के इक्वल कर दीजिए, आपका एक इक्वेशन फॉर्म होगा, उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। अब यहाँ पे ग्रेजिंग, कितने लोग ग्रेज कर रहे हैं, कितने डियर आपके x/2, और इसके बाद जो प्ले कर रहे थे वो आपके क्या है 3x/8, और इसके बाद आपके जो रिमेनिंग जो 9 दैट आर ड्रिंकिंग वाटर, जब आप इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आपके टोटल डियर आ जाएंगे, दैट इज x। अब ये आपका एक इक्वेशन फॉर्म हो गया, इसको आपको क्या करना है, ओनली सिंप्लीफाई कर देना है और आपको x का वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जो 9 है उसके अपॉन 1 कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम लोग सिंप्लीफाई कर दें, तो यहाँ से जो एलसीएम आएगा दैट इज 8, 2×4=8 होता है, 4 को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 4x, प्लस यहाँ पे 8/8 तो 1 आएगा, 1 को 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे 3x, और यहाँ पे प्लस 1 को यानी 8/1 तो आपका 8 आएगा, 8 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 72 और इक्वल टू आपका x। इसके बाद जो न्यूमरेटर है उसको ओनली सिंप्लीफाई कर दीजिए, 4x एंड प्लस 3x तो आपका 7x एंड प्लस का 72 और इक्वल टू जो 8 आपका डिवाइड में है इधर आएगा तो आपका मल्टीप्लाई में तो 8x हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो जो 7x है उसको राइट साइड ट्रांसफर कर दीजिए तो आपका 72 इज इक्वल टू 8x और माइनस का 7x, यहाँ से माइनस हो जाएगा, देन आपका 72 इज इक्वल टू x आ जाएगा। अब यहाँ से x इज इक्वल टू आपका 72 आ गया। x हम लोगों ने क्या किया था, लेट किया था टोटल नंबर ऑफ डियर, तो यहाँ पे लिख दीजिए टोटल नंबर ऑफ डियर, या टोटल डियर इज इक्वल टू आपके टोटल डियर इज इक्वल टू 72 आ गया। दिस इज द आंसर, और आपका जो क्वेश्चन है सॉल्व हो गया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।